हेलो दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर इट चैनल में आप सभी को दिल से स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। चुप रहने का महत्व। दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यान सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेंगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन के शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यक्तित्व करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे। जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद रिसाई के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों था। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू बातें करता और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय निगेटिव बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और निगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों के वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था।
यहाँ पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध उन्हें चुप रहने के फायदे को समझाते हैं। चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दें तो संसार की 90% मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले रहने कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन को सुधार सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी चुप रहने का महत्व पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं एक कहानी मैं और बताने जा रहा हूं, वीडियो छोड़ के मत जाना। दोस्तों, एक बार की बात है, कई सारे शिष्य अपने अपने कामों को कर रहे थे। तभी उनके गुरु आए और सभी को यह कहे कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरे कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गया है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह में स्नान करके अपने गुरु के पास गए तो उसने सभी शिष्य को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। और गुरु के द्वारा यह कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आज के इस लेख बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन साइलेंस में आप सभी को उन्हें गुरु के द्वारा बताए गए जगह पर चुप रहने की पूरी जानकारी आप सभी को इस लेख में देंगे। इसलिए आप सभी अपने आज के इस लेख बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन साइलेंस को ध्यानपूर्वक पढ़े ताकि आपका जीवन आज के इसको सुनकर कुछ हद तक बदल सकता है। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता है जिन चीजों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप वहां पर उसे व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके वहां पर परेशानी हो सकती है। तो आप जब भी बात करें तो आप अपने बातों पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्सा में होता है तब आप उससे अच्छा बात भी पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देते हैं। इसलिए मैं आपको यह एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप जब भी क्रोध में रहे तो किसी को भला बुरा ना कहे। आपको एक कहानी बता देते हैं। एक बार की बात है, जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था तो नाग एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया
तो वह राजा के दरबार में लिपट से लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काट लिया। इससे यही सीख मिलती है कि आप जब भी क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही हानि होगा। इसलिए कभी भी क्रोध करने की सोच ना रखें, और जब भी आप क्रोध में रहे तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ बोले। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उसे समय वह आज बगुला हो जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दो, जब आपका कोई बेइज्जती करता है तो उसे समय आपको या तो चुप रहना होगा या फिर वहां से आपके बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपको बेइज्जती कर रहा था वह व्यक्ति खुद शांत हो जाएगा और खुद में यह ऐसा सो जाएगा कि हम गलत कह रहे थे, और लोगों की नजर में उसका व्यक्तित्व भी गिर जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपका बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए। जिस तरह अपने ऊपर पड़ कि जब किसी व्यक्ति के बीच मजाक चल रहा होता है, चाहे वह दोस्ती हो या फिर कोई रिश्तेदार, वहां पर यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं तो उसे समय थोड़ा सा शांत माहौल हो भी सकता है। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं और वहां पर आपके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो आगे के व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो और उसके नजर में आप गिर जाए। यदि आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है तो उसकी बात आपको कुछ समझ में भी नहीं आती और आपको गुस्सा भी आता है, तो ठीक है। इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के साथ चिल्लाकर ना बोलें जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है और आप उसकी नजरों में गिर सकते हैं। आप अपने मन में यह ध्यान रखें कि कभी भी किसी के सामने चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, पूरी तरह से शांत से बोलना चाहिए ताकि लोगों की नजरों में आपकी इज्जत बढ़े और आपको लोग सम्मान ज्यादा हो। आप अपने समाज हो प्यारे दोस्तों, इन सभी जगह पर देखा होगा तो जब दो व्यक्ति बात करते रहते हैं तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए आपके सामने वाला अगला व्यक्ति जो है वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपके बारे में वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बीच भला बुरा बोल सकता है। इसलिए आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ न कहें। जब आप कष्ट में दुख में रहते हैं तो आप यह दृढ़ होते हैं कि हम किसी व्यक्ति को अपने दुख के बारे में कुछ मनोरंजन करते हैं तो मेरा दुख खत्म हो सकता है। तो आपको बता दूं, जब आप किसी व्यक्ति को अपने दुख या कष्ट के बारे में बताते हैं तो कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं होता है और आपकी भावनाओं को वह समझ नहीं पाता है। तो आप उसके सामने ना बोले तभी अच्छा होगा, क्योंकि आप शायद ही कभी उस व्यक्ति के पास अपने दुख और कष्ट को बता सकें जो आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ सके। आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वह अपने दुखों को बताता है तो उस समय आप उसकी राह देखने की कोशिश न करें। आप सिर्फ उसकी बातों को सुनें और समझें, क्योंकि वह व्यक्ति आपको या नहीं कर रहा है कि आप उसे इस दुख से दूर करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ दें, बल्कि वह ऐसा सोचता है कि हम अपने दुखों को देखकर थोड़ी शांति मिल सकती है। तो आप इन जगह पर चुप रहे। जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उस व्यक्ति से बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह बुराई करने लगती है तो उसे समय पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर सकता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। इसलिए जब वह बुराई कर रहा होता है तो आपको उसे समय पर कुछ नहीं बोलना चाहिए और सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। आप अपने समाज में दोस्तों और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जहां पर ज्यादा बुरे रोग होते हैं। जब आप तरक्की करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है, तो आपको इन बुरी प्रकृति के लोगों के बीच अपनी बातों को कभी मत बोलना चाहिए, चाहे वह दुख का हो या फिर किसी सुख की बात हो। यदि आपको दुख की बात बताई जाती है तो एक ऐसा समय आ सकता है जब उन दुखों की बात से आपको कुछ भला बुरा बोल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप अपने आप को अवश्य बचाएं। जब लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं तो उन काम को पूरा करने से पहले ही लोगों के बीच कह देते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन यदि आप भी अब तक ऐसा करते आ रहे हैं तो अब न करें, क्योंकि जब आप अपने कामों को
या फिर सफलता के लिए कुछ करते हैं तो सबसे पहले आप उन सफलताओं को लेकर जब आप सफलता पा लेते हैं तो लोग खुद ब खुद जान सकते हैं और जान जाते हैं। इसलिए जब आप भी किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी काम को शुरू करने की जिम्मेवारी लेते हैं तो उन कामों और तैयारी के बारे में किसी को भी ना बताएं, ताकि वह रिश्तेदारों को समझ में रहने वाले हों या फिर किसी गहरे दोस्त को किसी के सामने न बताएं।